रोज रोज वही दाल कुछ अच्छा खाने को नहीं है, नसीब में लगता है। अरे रामू क्या हुआ, क्यों खाने को कोस रहा है? कुछ नहीं यार, रोज शांति दाल दे देती है खाने को। अरे रामू, दाल सब्जी ही तो सेहत के लिए अच्छी होती है। तेरी बात सही है, लेकिन मुझे तो चिकन खाने का मन करता है। लेकिन चिकन इतना महंगा है कि 5 दिन काम करके भी आधा किलो चिकन नहीं खा सकता। हाँ रामू, इसलिए चुपचाप दाल खा और काम पे लग जा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां गरीबी हर गली नुक्कड़ पर है। रामू जो हर रोज दाल खा खा कर तंग आ गया था, उसे अब चिकन खाना था। लेकिन उस गांव में चिकन इतना महंगा था कि गरीब उसे खाने का तो दूर सोच भी नहीं सकता था। लेकिन रामू को क्या पता था उसकी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अरे तुम दोनों यहाँ दाल खा रहे हो? गांव में एक नया बावर्ची आया है जो 20 रुपए में चिकन बेच रहा है, वो भी बहुत स्वाद। अरे सोनू, तू सच बोल रहा है? हाँ रामू, जल्दी चल वरना सारा चिकन खत्म हो जाएगा। रामू और मोहन दोनों सोनू के साथ जाते हैं। आओ आओ भाइयों, ताज़ा सस्ता चिकन तैयार है, बोलो कितना लगा दूं? भाई 2 प्लेट लगा दो। अरे नहीं रामू, मैं चिकन नहीं खाता, तू 1 प्लेट करवा ले। ठीक है भाई, 1 प्लेट ही कर दो। रामू और सोनू दोनों चिकन खाते हैं, लेकिन मोहन चिकन नहीं खाता, वो वहाँ से चला जाता है। अरे वाह भाई साहब, आपका चिकन तो सच में बहुत ताजा और स्वाद है। अब तो रोज चिकन ही खाने आएंगे। हाँ रामू, अब रोज रोज वही घर के खाने से छुटकारा मिलेगा। रामू और सोनू बहुत खुश थे, उन्हें इतना सस्ता और अपनी पसंद का खाना खाने को मिल रहा था। पर वो नहीं जानते थे कि ये आदमी कहाँ से आया था और इतना सस्ता चिकन कैसे बेच रहा था, जबकि गांव में चिकन 200 रुपए किलो था। अगले दिन बावर्ची के ठेले के पास काफी भीड़ थी। भाई जल्दी 2 प्लेट चिकन पैक कर दो, घर पर बच्चे भूखे हैं। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, अभी करता हूँ। भाई साहब, आपका चिकन इतना ताज़ा और स्वादिष्ट कैसे है? भाई तुम बस खाने का मजा लो, चिकन ताजा और स्वादिष्ट ही मिलेगा। अरे सोनू यार, चल उस चिकन वाले के पास, बहुत भूख लगी है। हाँ रामू, चलते हैं। रामू यार, वो इतना सस्ता चिकन कहाँ से ला रहा है? गांव में चिकन का दाम 200 रुपए किलो है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे मोहन, तू खामखा चिंता कर रहा है। वो बावर्ची गांव के बाहर से आया है, क्या पता उसके वहाँ चिकन सस्ता हो। रामू और सोनू दोनों बावर्ची के ठेले पर जाते हैं। भाई साहब, जल्दी जल्दी 2 प्लेट लगा दो, बहुत भूख लगी है। अभी लगाता हूँ भाई। रामू और सोनू बड़े मजे से चिकन खाते हैं। कुछ दिन बाद गांव में एक आदमी की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। इनको फूड पॉइजनिंग है। डॉक्टर साहब, वो क्या होती है? फूड पॉइजनिंग खराब खाने, बैक्टीरिया, वायरस से होती है। गांव में पता लगता है। अरे रामू, तुझे पता है, गांव में एक आदमी की तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर ने कहा है खराब खाने की वजह से कहीं चिकन तो नहीं? नहीं नहीं, हम सब ने भी वही खाया है, हम सब तो ठीक है। अगले दिन एक बच्चा बीमार पड़ता है और उसके बीमार पड़ने का कारण भी वही था। रामू, वो देख, उस बच्चे को भी फूड पॉइजनिंग हो गया है। अरे वो बच्चा है, खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा उसने। चल, तू बहुत भूख लगी है, उस बावर्ची के पास चलते हैं चिकन खाने। रामू और सोनू दोनों फिर उस बावर्ची के ठेले पर जाते हैं।
ये जानते हुए भी कि कुछ तो गलत है, पर इंसान को लालच और अपनी इच्छा के अलावा और कुछ नहीं दिखता। अरे जी, आपने देखा गांव में लोग कैसे बीमार पड़ रहे हैं? सबकी बीमारी एक ही है, फूड पॉइजनिंग। हाँ सावित्री, जब से उस चिकन वाले ने गांव में ठेला लगाना शुरू किया है, तब से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है वो खराब चिकन खिला रहा है। हाँ जी, तभी वो इतना सस्ता चिकन बेच रहा है। अगले दिन सोनू की भी तबीयत खराब हो जाती है। रामू, मैंने तुझसे कहा था, उस चिकन वाले के कारण ही सब बीमार पड़ रहे हैं। रामू भी अब डर जाता है। रात की काली रोशनी में हम बावर्ची इरफान को देखते हैं, जो एक जंगल में था। उसके आसपास बहुत सारे जानवरों का मांस था। ये गांव वाले तो सच में पागल है। चिकन और दूसरे जानवर के मांस के स्वाद का नहीं पता चलता इनको। 20 रुपए में अगर चिकन बेचने लग जाऊं तो मेरा तो काम हो गया। तो अब पता चला इरफान लोगों को चिकन नहीं, जंगल के जानवरों का शिकार करके उनका मांस खिला रहा था। अगली सुबह रामू की भी हालत खराब हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कि आप घर का खाना खाए, बाहर का खाना खाकर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन आपको रोज बाहर का खाने की लत लग गई थी। उसी पल गांव में फूड इंस्पेक्टर आते हैं। शहर में बहुत लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ रहे हैं। सुना है इस गांव से बहुत सस्ता चिकन शहर में सप्लाई होता है। बताओ कौन चिकन बेच रहा है, हमने जांच करनी है। सर, इस गांव में लोग मजदूरी करके पैसे कमाते हैं। चिकन इतना महंगा है कि गरीब आदमी उसे खाना तो दूर देख भी नहीं सकता। मगर इस गांव में कुछ दिनों से एक बाहर से बावर्ची आया है। वो सिर्फ 20 रुपए में बहुत स्वादिष्ट चिकन बेच रहा है। कहीं वही तो नहीं जो शहर में चिकन सप्लाई कर रहा हो। मुझे उस बावर्ची के पास लेके चल। इरफान को पहले ही पता लग चुका था ऐसा कुछ होने वाला है। उसने पहले से ही असली ताजा चिकन लेके ठेला लगाया हुआ था। हमें पता चला है तुम बहुत कम दाम में चिकन बेच रहे हो और शहर में सप्लाई करते हो। जी साहब, मैं ही शहर में चिकन सप्लाई करता हूँ। क्या हुआ? शहर में बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। चिकन खाने से सबकी बीमारी एक ही है, फूड पॉइजनिंग। हमें अपना चिकन टेस्ट करवाओ। फूड इंस्पेक्टर सारा चिकन टेस्ट करते हैं। चिकन तो ताजा है। तुम इतना सस्ता चिकन क्यों बेच रहे हो? तुम्हें क्या बचता है? साहब, कुछ बचे या ना बचे पर गरीब आदमी भी चिकन का मजा लेता है। बस इसमें ही खुशी मिलती है। फूड इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आता। उसे शक होता है, पर वो वहाँ से चला जाता है। रात को मोहन और उसकी पत्नी सावित्री, आज गांव में फूड इंस्पेक्टर आया था। उसने उस बावर्ची का चिकन का टेस्ट किया था। वो एकदम ताजा था। लेकिन फिर लोगों के बीमार पड़ने की वजह क्या है? जी, मुझे तो लगता है जरूर उसने आज ताजा चिकन लाया हो। हाँ, हो सकता है। दूसरी और फूड इंस्पेक्टर कुछ तो गड़बड़ है। वो बावर्ची इतना सस्ता चिकन कैसे बेच सकता है? पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन इंस्पेक्टर फिर गांव में आता है। गांव वालों, इस गांव में कितनी दुकान है जहां चिकन मिलता है? साहब, गांव में सिर्फ एक ही दुकान है जहां चिकन मिलता है। क्या सिर्फ एक ही दुकान है? हाँ साहब, चिकन इतना महंगा है कि कोई खरीद ही नहीं पाता। मुझे उस दुकान का पता बताओ। इंस्पेक्टर उस दुकान पर जाता है। मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। तुम रोज कितना चिकन बेचते हो? साहब, वैसे तो रोज चिकन बिकता नहीं है, बिकता भी है तो 1-2 किलो दिन में। पर कल उस बावर्ची ने 10 किलो चिकन लिया था जो गांव में नया आया है। वो रोज तुमसे ही चिकन लेता है क्या? नहीं, उसने सिर्फ कल ही लिया था। ओह, तो अब समझा कल उसका चिकन इतना ताजा क्यों था। इंस्पेक्टर बावर्ची के पास जाता है।
मुझे पता चल गया है तुमने कल चिकन उस दुकान से लिया था। अरे साहब, मैं रोज वहाँ से ही लेता हूँ। झूठ मत बोल और सच बता, चिकन कहाँ से लाता है? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहे हो या जेल में डालूं? अरे नहीं साहब, जेल में नहीं, मैं बताता हूँ। मैं चिकन जंगल से लाता हूँ। जंगल में कौन चिकन बेचता है? मुझे लेके चल। इरफान उसे जंगल में लेके जाता है। इंस्पेक्टर वहाँ का मंजर देखकर दंग रह जाता है। तुम जंगली जानवरों का शिकार करके लोगों को उनका मांस खिला रहे थे। तुम्हें तो जेल होगी। ले जाओ इसको। पुलिस वाले बावर्ची को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इंस्पेक्टर गांव में आता है। गांव वालों, हमने उस बावर्ची को पकड़ लिया है। वो आप लोगों को चिकन नहीं, जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस खिला रहा था। इसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और फूड पॉइजनिंग हो रही है। गांव वाले सुन के दंग रह जाते हैं। क्या इतने दिनों से हम जंगली जानवरों का मांस खा रहे थे? इतने दिन से वो हरामजादा हमें क्या खिला रहा था? हम अपने बच्चों को भी वही खिला रहे थे। धीरे धीरे गांव में सबको पता चल जाता है। अरे रामू, तुझे पता है, वो बावर्ची को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो चिकन नहीं, जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस खिला रहा था। क्या हम इतने दिनों से जंगली जानवरों का मांस खा रहे थे? हाँ रामू, तुझे बोला था ना, दाल सब्जी ही सेहत के लिए अच्छी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान से उसकी सोच समझ और सेहत छीन लेता है। जो चीज हद से ज्यादा सस्ती और ज्यादा लालच भरी लगे, अक्सर उसके पीछे कोई ना कोई खतरा छुपाता है। घर का सादा खाना शायद स्वाद में कम लगे, पर वही सेहत और जिंदगी दोनों बचाता है। और याद रखिए, लालच का स्वाद कुछ पल का होता है, लेकिन उसका नुकसान पूरी जिंदगी का हो सकता है।